हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में कि ये क्या होता है, इसका यूजेस के बारे में, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में कैसे बनाता है, कौन कौन से पार्ट है, कंपोनेंट के नाम होते हैं। अब फाइनली जानेंगे हम इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को कर ली सब्सक्राइब, क्योंकि नए नए टॉपिक को हर दिन डिस्कस करते रहता हूँ डिप्लोमा लेवल की। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। वेपर कंप्रेशन कहने का मतलब है जो हम लोग वेपर का जो यूज करते हैं, मीन्स एक तरह का गैस का यूज किया जाता है, उसे कंप्रेसर के सहयोग से उसे कंप्रेस करते हैं। उसे कंप्रेस करने के बाद उसे ठंडा करते हैं और ठंडा करने के स्थान को हम लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम करते हैं। मीन्स एक तरह का ठंडा करने की शैली होती है, जिसे हम लोग एक तरह का वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। मैंने यहाँ थोड़े से लिख के बताया, लिखी हुई क्या है कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एक प्रकार का ऐसा व्यवस्था होता है कि कोई बंद स्थान में इनक्लोज स्पेस पर गर्म वातावरण को हटाकर उसे ठंडा करने की प्रणाली को हम लोग एक तरह का वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कोई भी अगर बंद स्थान है तो वहाँ पर उसके टेम्परेचर को लो कर देते हैं और उसके अंदर से हीट को यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, तो वो स्थान वहाँ पर ठंडा हो जाता है। अगर हम इसका एग्जांपल की ओर बात करते हैं, मीन्स इसका अगर उपयोग की बात करते हैं, इसका उपयोग हम लोग इस सिस्टम का कहाँ करते हैं, तो इसका रेफ्रिजरेटर में इसका यूज किया जाता है, जहाँ पे एक स्पेस को वहाँ पर ठंडा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं फ्रिज में किस तरह से इसका यूज किया जाता है इस सिस्टम का। अब क्या होती है, इसका एयर कंडीशनर में भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद ऑटो मोबाइल में भी इसका यूज करते हैं इस सिस्टम का। उसके बाद क्या होती है, इसका ये सिस्टम जो होती है उसका इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है, जिसके सहयोग से वहाँ पे पूरी तरह से गर्म वातावरण को खींच के ये ठंडा करने का बहुत ही मदद करती है ये सिस्टम। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हम लोग जो यूज करते हैं जो गैस का, वो कौन सा गैस का यूज किया जाता है। इसके अंदर हम रेफ्रिजरेंट गैस का यूज करते हैं, एक तरह का ठंडा प्रणाली गैस का यूज होता है, जिससे हम लोग एक तरह का टेट्राफ्लोरोइथेन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में कैसे बना होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो मेन बेसिक पे वर्क करता है। देखिए सबसे पहले क्या होती है, इसमें 4 मुख्य कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट होती है हमारा, वो कंप्रेसर होती है, सेकंड होती है कंडेंसर, थर्ड होती है हमारा एक्सपेंशन वाल्व और फोर्थ होती है हमारा इवापोरेटर। तो चलिए हम समझते हैं कि कैसे आखिर में कनेक्ट होती है एक दूसरे के साथ और कौन कौन सिस्टम आखिर में कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले हम कंप्रेसर का यूज करते हैं। कंप्रेसर का इस सिस्टम किस लिए यूज किया जाता है, कंप्रेसर का मेन काम होता है कि कोई भी गैस को या कोई भी यहाँ पे वेपर को उसे लो प्रेशर से लेने के बाद उसे हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और ये पूरी सिस्टम में जो ये पाइप लगी हुई है पूरे साइकिल में इसे कन्वर्ट कराने के लिए पूरी सर्किट में इसे हम लोग कंप्रेसर का यूज करते हैं। मेन बेसिक यही हमारा कंप्रेसर वर्क करता है, मीन्स लो प्रेशर लेता है और पूरी हमारे सर्किट में उसे फ्लो कराने के लिए काम करता है ये हमारा कंप्रेसर। ठीक है, तो ये एक तरह का कंप्रेसर हो जाता है। इसके अंदर ये लगी होती है, इसको पिस्टन बोलते हैं, और नीचे वाले को पिस्टन रड, और ये इसकी क्रैंक है, ये इसकी सक्शन वाल्व है, और ये इसकी डिस्चार्ज वाल्व है, और ये इसकी क्या है, सक्शन पाइप हो जाती है, और ये इसकी डिस्चार्ज पाइप हो जाती है। ठीक है, तो इसका यही वर्क होता है, यहाँ से प्रेशर को भेजना। तो अब क्या होती है, ये हमारा कंप्रेसर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें हम यहाँ पे एक तरह का सक्शन जो पाइप होती है उसको बाद में समझेंगे। अब हम समझते हैं कि डिस्चार्ज जो पाइप है इसमें क्या कौन सी यहाँ पे कंपोनेंट को आगे जोड़ते हैं। तो डिस्चार्ज पाइप को यहाँ पे हम आगे की ओर जोड़ते हैं एक तरह का प्रेशर गेज का, और जस्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं एक तरह का कंडेंसर का। कंडेंसर का यहाँ पे क्या काम होती है कि जो यहाँ पे जो गैस है, जो वेपर है, उसे क्या काम करना, उसे घुमा घुमा के उसे लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करती है कंडेंसर। ठीक है, तो ये हम लोग एक तरह का जो रेड रंग की जो नजर आ रही है कॉइल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरह का कंडेंसर बोलेंगे। अब क्या होती है, इसमें देख सकते हैं कि इसमें ब्लैक रंग का यहाँ पे एक तरह का जाली लगी हुई है। जाली को क्या बोलते हैं, रेडिएटर फाइन बोलते हैं। रेडिएटर फाइन कहने का मतलब है कि ये क्या करती है, एक्सटर्नल इसमें एक सोर्स होती है, इसमें जो हमारा जब गैस घूमती है तो उसे ठंडा करने का काम करती है। ठीक है, अब क्या होती है, जस्ट यहाँ जो पाइप के थ्रू हम कनेक्ट कर देते हैं एक तरह का रिसीवर का, जो हमारा यहाँ पे जो लिक्विड बन जाती है कन्वर्ट होने के बाद, जो है लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में यहाँ पे लिक्विड को कन्वर्ट कर देती है, तो उसको एक तरह का रिसीवर की जगह यहाँ पे थोड़ा स्टोर कर दिया जाता है, जो प्रेशर के सहयोग से आगे की ओर भेजा जाता है। तो इसे एक तरह का रिसीवर बोलेंगे, थोड़ी देर के लिए एक स्टोरेज होती है। अब क्या होती है, जस्ट इसके आगे हम यूज करते हैं पाइप के थ्रू, यहाँ पे यूज करते हैं एक्सपेंशन वाल्व का। एक्सपेंशन वाल्व कहने का मतलब है एक तरह का एक्सपेंड करती है। ये एक्सपेंशन वाल्व को एक तरह का थ्रोटल वाल्व भी कहते हैं। मीन्स कहने का मतलब है इसके अंदर जो ऐसी सिस्टम है, इसके अंदर जो ऐसी मैकेनिज्म लगी होती है कि यहाँ पे जो प्रेशर जब जाती है हाई प्रेशर के साथ, तो उसे लो प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम करती है।
तो इसका यही काम होता है, ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व। जस्ट इसके आगे हम यूज करते हैं एक तरह का ये चेंबर है, ये इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटेड कोयल चेंबर बोलते हैं। मीन्स किसी चीज़ को जब ठंडा करनी होती है तो यही चेंबर में हम उसको ठंडा कर सकते हैं। मीन्स यही इनक्लोज स्पेस है जो आपके सामने जो नज़र आ रही है, यही जगह पे हम उसे ठंडा करते हैं। और उसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से कोयल लगी होती है। ये कोयल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह का इवापोरेटर बोलते हैं। इवापोरेटर का क्या काम होती है कि अंदर की जो हमारा जो वातावरण है, जो अंदर की जैसे कि जो रूम है या कोई स्पेस जगह है, उसकी गर्म को यहाँ पे गर्माहट को अपने अंदर खींच लेना और यहाँ पे ठंडा जो गैस है उसे पूरी तरह से प्रवाहित कर देना, मीन्स फैला देना। यही हमारा इवापोरेटर का काम होती है। और गर्म हीट को यहाँ पे निकाल देती है। यहाँ पे जो आपके सामने जो नज़र आ रही है पाइप के थ्रू, तो ये पाइप वापस हमारा कंप्रेसर में जाकर कनेक्ट हो जाती है। और उसके साथ हम यहाँ पे एक तरह का प्रेशर गेज का भी यूज करते हैं जो, ठीक है। तो इस तरह से इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। अब हम समझते हैं इसका क्या वर्किंग के बारे में, आखिर में किस तरह से वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, आखिर किस तरह से वेपर को कंप्रेस करके जो हमारी ये चेंबर है इंसुलेटेड कोल्ड चेंबर, इसके अंदर यहाँ पे किस तरह से ठंडा प्रवाहित करता है और किसी चीज़ को यहाँ पर रखने पर वो चीज़ ठंडा हो जाती है। देखिए सबसे पहले क्या होती है कि देखिए जैसे ही कंप्रेसर को जैसे ही मोटर से कनेक्ट होती है, इसको जैसे ही ऑन किया जाता है तो इसकी जो यह नज़र आ रही है आपके सामने पिस्टन अप डाउन मूवमेंट करने लगती है और ये हमारा क्रैंक रोटेशन करने लगती है। और उसमें क्या होती है कि अगर इसके अंदर हम जो गैस भरते हैं, इसके अंदर कौन सा गैस का हम यूज करते हैं, टेट्राफ्लोरिन इथेन, जिससे हम लोग एक तरह का कह सकते हैं रेफ्रिजरेंट गैस का यूज करते हैं, ठंडा प्रवाहित गैस का यूज किया जाता है। जैसे कि पहले से कुछ यहाँ पे हमारा ये सक्शन जो पाइप है इसमें भी कुछ गैसेस होती है, तो उसको क्या होता है सक कर लेती है। सक करने के बाद इसके अंदर जो गैस भरी जाती है तो इसको क्या काम करती है कि उसे कंप्रेस करती है, नीचे से ऊपर की ओर जाएगी और कंप्रेस करेगी, ठीक है। जब कंप्रेस करेगी तो उसे क्या करेगी, कंप्रेस करने के बाद जो यहाँ पे जो हमारा गैस का मीन्स जो वेपर का जो प्रेशर होगी, कितनी प्रेशर होगी, 8 बार, काफ़ी हाई प्रेशर साथ कंप्रेस करेगी। और हमारे जो प्रेशर गेज में यहाँ इंडिकेट करके बताएगी कि कितनी प्रेशर से ये कंप्रेस करके आगे की ओर हमारा गैस को भेज रही है, मीन्स जो वेपर है उसे आगे की ओर भेज रही है, ठीक है। जैसे ही आगे जाती है तो यहाँ पे जो हमारा गैस का जो होती है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो जाती है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे तेज़ी के साथ यहाँ पे प्रेशराइज करती है, कंप्रेस करती है हमारा इस गैस और हमारा वेपर को, ठीक है। आगे की ओर जाती है तो कहाँ चली जाती है, हमारा कंडेंसर में आ जाती है। तो कंडेंसर यह क्या काम करती है कि कंडेंसर उस जो हमारा वेपर है उसे घुमा घुमा के एक लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। और उसे जल्दी से प्रवाहित में से लिक्विड में फॉर्म करने के लिए यहाँ पर रेडिएटर फाइन का लगाया जाता है, जो यहाँ पे बाहर की जो एटमॉस्फेयर में जो वातावरण है उसमें क्या करती है, ये सटी हुई रहती है हमारा कोयल में, जिसके कारण ये गर्म तापमान को अपने अंदर खींच करके उसे ठंडा कर देती है, गैस को लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है हमारा ये कंडेंसर, ठीक है। ये लिक्विड के फॉर्म में आ जाती है तो उसकी जो प्रेशर होती है और जो टेम्परेचर होती है वो भी इसकी काफ़ी हाई होती है, लिक्विड के फॉर्म में आती है। यहाँ पर गैस थी, इसके अंदर जैसे ही प्रभावित हुई थी यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में आ गई और लिक्विड के यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर काफ़ी हाई होती है, जो हमारा रिसीवर में चले जाते हैं। रिसीवर में यहाँ पे स्टोरेज हो जाती है। स्टोरेज होने के बाद हमारा जो लिक्विड है वो क्या काम करती है, यहाँ पे हाई प्रेशर के साथ यहाँ पे निकलती है, किसके साथ, प्रेशर के साथ हमारा लिक्विड यहाँ पे जाएगी एक्सपेंशन वाल्व में। एक्सपेंशन वाल्व का जब मैकेनिज्म ऐसी होती है कि वहाँ जो लिक्विड होती है उसको क्या कन्वर्ट कर देती है, उसको वापस वेपर के कन्वर्ट कर देती है और उसके प्रेशर को कम कर देगी और उसके टेम्परेचर को भी कम करके जो यहाँ पे जो वेपर आई है और जो वेपर की मात्रा काफ़ी हाई होती है, ठीक है। वेपर की मात्रा हाई होती है और लिक्विड की जो मात्रा कम होती है, मीन्स वेपर और लिक्विड के कन्वर्ट में करती है हमारा एक्सपेंशन यहाँ वाल्व, तो एक्सपेंड कर देती है, वेपर के फॉर्म में बहुत ज़्यादा कर देती है और लिक्विड फॉर्म में काफ़ी कम होती है, ठीक है। चैम्बर के अंदर आती है तो इवापोरेटर यहाँ पे मेन बेसिक पे यही वर्क करता है, उसकी गर्माहट को जो हमारा टेम्परेचर है, जो इस चैम्बर के अंदर टेम्परेचर, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसे बाहर की ओर निकाल देता है। और यहाँ पे जो एक तरह का ठंडा प्रवाह जो हमारा एक्सपेंशन वाल्व से मिली हुई है, मीन्स लो टेम्परेचर मिली हुई है, उसे यहाँ पे प्रवाहित कर देगी, मीन्स पूरी तरह से इसे ठंडा कर देगी, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी अगर चीज़ ये लिक्विड ये रखते हैं या कोई भी सामग्री रखते हैं तो उसको भी ठंडा कर देगी। अगर कोई स्पेस जो है तो उस स्पेस को भी अच्छी तरह से यहाँ पर ठंडा कर देगी, ठीक है। ठंडा करने के बाद जो गर्माहट है उसे हम वापस इसे भेज देगी और धीरे धीरे वो उसकी जो प्रेशर रहेगी, काफ़ी प्रेशर कम रहेगी और गर्माहट थोड़ी सी रहेगी, ठीक है। और जो प्रेशर इसकी रहती है 0.6 बार हमारा कंप्रेसर को मिलती है, जो हमारा प्रेशर गेज में यहाँ इंडिकेट करके बताती है, ठीक है। और हमारा जो प्रेशर मिली थी तो 8 बार प्रेशर यहाँ पर गई थी और हमारा जब रिसीविंग हुई सक्शन यहाँ पे पाइप के सहयोग से तो 0.6 बार प्रेशर यहाँ पे कंप्रेसर को मिलती है, ठीक है। तो इस
इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू इसे चलते रहती है या वापस इसे वर्क करते रहती है और इस तरह से हमें कंटिन्यू इस हमारा इंसुलेटेड जो चेंबर होती है इसके अंदर हमें ठंडा प्रवाह मिलती रहती है। इस तरह से यहाँ पे इवापोरेटर यहाँ पे वर्क करता है, इस तरह से यहाँ पे ठंडा को प्रभावित करते रहता है और हमें कंटिन्यू इस तरह से ठंडा मिलती रहती है और किसी चीज़ को अगर रखते हैं तो उस चीज़ को ठंडा करते रहती है। आशा है कि आपको वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से आखिर में ये वर्क करता है। और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को एक तरह का सिंपल वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी कहते हैं, जो अगर आपको एग्जाम में पूछती है तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकती है, या तो आपको वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पूछ देगी या फिर सिंपल वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पूछेगी। दोनों का आंसर आपको एक ही लिखना है, ठीक है। तो वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब, हो सके तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।